पाकिस्तान के कुछ लोग, उनको जुनून है कि हम पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लोगों से अच्छे हैं, उसको ये जुनून है कि हमारा मुल्क, जबकि वो खुद हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तान से मिले, हिंदुस्तान से अलग होकर एक मुल्क बना है। अलग मुल्क बना है तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो, अच्छा से खाओ पियो, और फिर मगर बड़बोलेपन से काम मत लो, दूसरों को नीचा मत दिखलाओ। चूंकि आज से 70 साल के आगे जाने के बाद तुम्हारे नाम के साथ भी लफ्ज़ इंडियन का ही टाइटल लगा हुआ था, और आज हिंदुस्तानी को बुरा मत कहो, आज हिंदुस्तान के खिलाफ मत जबान उगलो, मत जहर उगलो, हाँ जो जुल्म है उसके खिलाफ बोलो। पाकिस्तानियों पे जुल्म होगा हम बोलेंगे, हिंदुस्तान में जुल्म हो तुम वहां से आवाज उठाओ, इसलिए कि बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया हमारी है, सारे लोग एक हैं, काबा मेरा मरकज है, मदीना हमारी राजधानी है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मगर बहैसियत इंडियन जब मुल्क की बात आएगी तो हम बोलेंगे पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, श्रीलंका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका यूरोप से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो हमारी हैसियत इंडियन की है तो ये नगमा है, और हमारी हैसियत मुसलमान की है तो वो नारा है। और वो दोनों अशार डॉक्टर इकबाल की जबान से ही निकले हैं, वही बंदा बोला है। इसलिए हमारी हैसियत मुसलमान होने की भी है, हमारी हैसियत हिंदुस्तानी होने की भी है, हमारी हैसियत सुन्नी होने की है, हमारी हैसियत बरेलवी रज़वी होने की है, हमारी हैसियत बिहारी होने की है, हमारी हैसियत गंगा के इस पार होने की है। ये अजीब सा डरामा है। गंगा के उस पार बिहार में पटना गया का इलाका है, वह लोग गंगा के इस पार के लोगों को जंगली समझते हैं। ये साहब ये मुजफ्फरपुर का है, ये सीतामढ़ी का है, ये दरभंगा का। मैंने आज से 30 साल पहले पटना इलाके के लोगों की जबानी मैंने सुनी, अरे वो गंगापुर का जंगली, यानी गंगा पार का जंगली। हम आज से 30 साल पहले मैं पटना के बाजू में रहता था और वहां के लोगों को कहते हुए सुना। मैंने कहा देखिए, एक तो सुना था कि उत्तर प्रदेश के लोग बिहार को जंगली कहते हैं, अब यहाँ बिहार के लोग ही गंगा के इस पार और उस पार लेके बैठ गए हैं कि इस पार के लोग पौष, उस पार के लोग जंगली। और इस गंगा के इस पार में भी आगे एक नदी है कोसी नदी, और कोसी नदी के इस तरफ वाले अपने आप को डेवलप्ड कहते हैं, उस तरफ वाले वो साफ जंगल झाड़ मिट्टी वाले और बाढ़ पानी वाले, वो जंगली क्या जाने। इसी तरह पूरी दुनिया में इसी तरह का इख्तलाफ और इंतशार है। बस सबको मिटा दिया किसने? मजहब इस्लाम ने। अरबी अजमी सबको एक कर दिया। जो मुस्तफा का गुलाम हो गया वो एक परिवार का फर्द हो गया। मौलवी भले ही उत्तर प्रदेश का या बिहार का ना समझ पाए, मगर हिंदुस्तान के एक गैर मुस्लिम हिंदू औरत सरोजनी नायडू इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे ढंग से समझ गई। वो आज से कई 50 साल पहले वो गैर मुस्लिम हिंदू औरत बोली थी। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, अगर कोई आज रामगिरी नाम का खबीस मरदूद अगर मुस्तफा की शान के खिलाफ बोलता है, उस खबीस मरदूद को हाईलाइट मत करो, उस खबीस मरदूद को चमकने का मौका मत दो। उस समाज में बहुत सारे साहब दलित हैं, गिरे पड़े लोग, संथल हैं, मुसहर हैं, कोई बहुत सारे चमार किस्म के लोग हैं। रास्ता चलते कोई चमार मेरे पैगंबर के खिलाफ अगर जबान खोलेगा तो हम उसको हीरो बना देंगे, हम उसको हाईलाइट कर देंगे। कोई मेरी माँ को गाली देगा तो हम 1 लाख लोगों को मोबाइल से शेयर करके व्हाट्सएप के जरिए बता देंगे कि मेरी माँ को इसने गाली दिया है। गाली को मैं जानता था, वो देने वाला जानता था, मगर हमारे कैसा बैठा है हम कि 1 करोड़ आदमी को मैंने शेयर करके बता दिया कि मेरी माँ को इसने गाली दिया है। जो नहीं जानता था वो भी जानने लगा। वो रास्ता चलते कोई चमार अगर नबी के खिलाफ बोलता है, बहुत सारी बातें खामोशी से सही जाती हैं, सुनी जाती हैं। अगर ज्यादा गुस्सा आए तो उस खामोश रह करके बस तनाई में मौका मिले तो बस कान दबा दिया जाए उसका। जहां 2-4 आदमी का कान दबा, फिर चौथा कोई चौड़ा चमार हिम्मत नहीं कर पाएगा, मुस्तफा के खिलाफ बोल नहीं पाएगा। लेकिन ये इसको किसी को इज्जत दे देना, एक रात घंटा बजा के 2 टका कमाने वाला, वो अगर उसको कुछ रोटी नहीं मिलती है, वो हमारे पैगंबर को गाली दे के 2 रोटी कमाना चाहता है। इसी तरह कल कोई तिवारी बोला था, कोई खबीसा बोली थी, आज एक खबीस बोल रहा है। एक चैनल है, वो अगर कोई उसका अदीब बोल रहा है, कोई उसका फिलोसफर बोल रहा है, उसका हाईली एजुकेटेड कोई बोल रहा है, कोई आला तालीम याफ्ता बोल रहा है, कोई पढ़ा लिखा उसका शायर बोल रहा है, तो अदीब का जवाब हमारा अदीब देने को तैयार है, शायर का जवाब हमारा शायर देने को तैयार है, उसके फिलोसफर का जवाब मेरा फिलोसफर देगा। इस तरह से बात बात में सड़क पे किसी चौड़ा चमार की बात को लेकर के हम अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे। इस तरह से बेशुमार लाखों आदमी है जो रोजाना चोरी छुपे हमारे पैगंबर को गाली देता है। हम किस किस के खिलाफ एहतजाज करते रहे? हाँ, कोई उसका पढ़ा लिखा
आदमी, कोई बहुत बड़ा दानिश्वर अगर बोलता हो तो हम उसके खिलाफ सड़क पे आ जाएंगे। अब हम कहते हैं ये चमार बोला कि हमारे पैगंबर के खिलाफ, तो आपको तकलीफ होगी, हम आशिक रसूल होने के नाते तकलीफ तो होगी, लेकिन आपका चेहरा खिल जाना चाहिए। इस गिरे हुए की क्या हैसियत है इस हिंदुस्तान के कि हिंदू औरत सरोजनी नायडू जो पॉलिटिकल लीडर है, जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू परिवार से बिलोंग करती है, पढ़ी लिखी शायरा भी है, अदीबा भी है और सियासतदान भी है, उसने आज से कई साल पहले हमारे मजहब के ताल्लुक से और हमारे पैगंबर के ताल्लुक से एक जबरदस्त रिमार्क किया था। उस रिमार्क को बार बार पढ़ें, मौका मिले रोजाना पढ़ें और इन गैर मुस्लिमों को पढ़ के सुनाएं, उनको बताएं कि जो तुम्हारा जाहिल दो रोटी कमाने के लिए वह गाली का सहारा लेता है, चूंकि वह डीएम बना नहीं, प्रोफेसर बना नहीं, आईएएस ऑफिसर बना नहीं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बना नहीं, अब वह खाएगा कैसे? घंटा बजाता है तो जिंदगी भर दो रोटी खाता रहेगा। फॉर्च्यूनर की ख्वाहिश है, मकान की ख्वाहिश है, उसको साहब इनोवा क्रिस्टा की ख्वाहिश है, तो अब चलो एक सस्ता सहारा है, इस्लाम के पैगंबर को गाली दो, सारे मुसलमान सड़क पे आएंगे, फिर हमारे लोग अब हमको हीरो बना देंगे, हमारे लोग कहेंगे वाह ये मेरा सेलेक्टेड नेता है, अब उनको नजराने देंगे, कोई इनोवा देगा, कोई साहब फॉर्च्यूनर देगा। इसी तरह से एक एक संत के पास 10-10 गाड़ियां मौजूद हैं, वो क्या अपनी मेहनतों की बुनियाद पे नहीं, बस इस्लाम को गाली देना, इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलना, और इनके जो अंध भक्त हैं अब उनको अपना हीरो बना लिया, क्योंकि हीरो वो बनाएगा उसी को जो गाली देगा, या वो गाली दो रोटी कमाने के लिए वो देता है। उसकी बात तो सुने, सरोजनी नायडू की बात क्यों नहीं सुनी? वो हिंदू ब्राह्मण औरत, जबरदस्त पढ़ी लिखी खातून, वो कहती है आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम व्हेन द अजान इज साउंडेड, द वर्शिपर्स आर गैदर्ड, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. हम इसकी बात सुने कि उस चमार की बात सुने। ये गैर मुस्लिम हिंदू स्कॉलर पॉलिटिकल लीडर ये कहती है मैं मुसलमानों की मस्जिदों को 5 वक्त नमाज और अजान का सिस्टम देखकर मैं हैरत में पड़ जाती हूँ। अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, और अमीर और गरीब, द पीजेंट एंड द किंग, यानी किसान, काश्तकार और बादशाह, ये दोनों मिलकर एक सफ में जब खड़े होते हैं तो वो कहती हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जमहूरियत। जमहूरियत है कहां? नाम डेमोक्रेसी का है, कब्जा अगड़ी जाति का है, मगर जहां जमहूरियत का सच्चा मुजाहिरा होता है वो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, जहां अमीर गरीब, काला गोरा, शहरी देहाती एक सब में खड़े होकर कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। ना कोई अमीर बड़ा, ना कोई गरीब छोटा, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो सारे लोग एक नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कहती है जमहूरियत का शानदार मुजाहिरा 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। इसके आगे वो और आगे बढ़ के कहती है यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द लैंड ऑफ इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ इंडियन, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ इंडियन। इंडिया एक हिंदुस्तानी का मादरे वतन है, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ तुर्किश, तुर्की के रहने वालों का मादरे वतन तुर्की है। लैंग्वेज इज डिफरेंट, कंट्री इज डिफरेंट, जबान अलग है, मुल्क अलग है। When they stand in prayer, it makes man instinctively a brother. मगर वह हिंदू औरत कहती है जब लंदन में ये हिंदुस्तानी, ये तुर्किश, ये अलजायर के लोग सारे जब आपस में मिल के नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, मुल्क अलग, जबान अलग, अलग अलग काम से इंग्लैंड आने वाला, नमाज के वक्त सारे लोग जब खड़े होते हैं ऐसा लगता है कि दुनिया के ममालिक के इख्तलाफ की सारी दीवारें इस्लाम ने तोड़ दी है और आदम की औलाद को नमाज के जरिए एक खानदान का भाई बना दिया है। इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ऐसा लगता है कि कानून नमाज अलामती तौर पर आदमी को भाई बना दिया है। मुल्क अलग, जबान अलग, कितनी बड़ी बात कह दी। हम इनकी बात को बार बार पढ़ें तो उस रास्ता चलते किसी गिरे पड़े हुए खसीस और रजील और खबीस की बात को हाईलाइट करें, बस राजनीति की दुकान चमकाने के लिए सड़क पे आ गए। जरा गौर से सुनो, इसी हिंदुस्तान का डॉक्टर रामकृष्ण राव, एक बहुत बड़ा जबरदस्त गैर मुस्लिम मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जिसने मेरे पैगंबर की तारीफ में एक किताब लिख दी।
वह हिंदू है, प्रोफेसर है, पीएचडी डिग्री होल्डर है और एक बहुत बड़े कॉलेज का लेक्चरर। वो क्या लिखता है अपनी किताब में? वो कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। वो कहता है कि इस्लाम के पैगंबर की व्यक्तित्व की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, वो खत्म नहीं होने पाता कि उनके कमालात का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। हम उसे पढ़ते हैं, वो खत्म नहीं होता, उनके औसाफ का तीसरा बाब सामने आ जाता है। वो कहते हैं ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। क्या कहा उस गैर मुस्लिम ब्राह्मण हिंदू स्कॉलर ने रास्ता चलते किसी चौड़े चमार की बात को लेकर के? साहब तुमने राजनीति की दुकान सजा ली, खामोशी से काम लेना चाहिए। जब बहुत बड़ा कोई हमला करे किताब की जबान में, उसका जवाब किताब की जबान में दिया जाए। ये बड़ा स्कॉलर इसकी बात को हाईलाइट क्यों नहीं करते? ये रामकृष्ण राव ने क्या कहा? इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो इस्लाम के पैगंबर ने हमारी रहनुमाई की है, हमारी नेतृत्व की है, हमारी क़यादत की है, जो हमारा मार्गदर्शन किया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस धरती का लाजवाब इंसान मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। वो कहते इस धरती का हीरो अपनी जबान में, इस धरती की अबतरी शख्सियत पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। वो कहते इनका कोई जवाब पूरे विश्व में नहीं है। ये तो हिंदुस्तान के लोगों की बात हो गई। अमेरिका का एक सबसे बड़ा पढ़ा लिखा दानिश्वर उसकी बात को हाईलाइट करे सारी दुनिया में। डॉक्टर माइकल हार्ट का जवाब हिंदुस्तान के पास नहीं है, जो अपने जमाने का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा लायर, एडवोकेट, उसने ठान लिया था कि दुनिया में जितने लोग पैदा हुए और जो जिस क्षेत्र के महान थे, उन तमाम महान लोगों की जिंदगी को मैं पढ़ूंगा। उन लाखों करोड़ों में से मैं 100 को छांटूंगा। उस 100 में मैं रैंकिंग करूंगा जो दुनिया के हर जबान, दुनिया के हर मुल्क को अपनी तालीमात, अपनी व्यक्तित्व की छवि से प्रभावित करे। मैं उसी आधार पे उसकी रैंकिंग करूंगा कि अव्वल नंबर पे कौन आएगा। तो सारे लोग समझ रहे थे कि डॉक्टर माइकल हार्ट साइंटिस्ट है, न्यूटन फादर ऑफ साइंस कहलाता है, न्यूटन साइंस का बाप कहलाता है। चूंकि न्यूटन आज से 400 साल पहले उन्होंने साइंस की बुनियाद रखी, उसी के फॉर्मूले पर अमल करते हुए आज हमारे घरों में जो मोबाइल है साहब, हमारे घरों में जो लैपटॉप है, हमारे घरों में जो टेलीविजन है, जो रेडियो है, जो हमारे दरवाजे पे साइकिल से लेके फोर व्हीलर तक और हमारी निगाहों के सामने ट्रेन से लेके प्लेन तक जितनी चीजें हैं, वह हिंदुस्तान का कोई पढ़ा लिखा साइंटिस्ट इसका इजाद नहीं किया है। ये सारी चीजें साइकिल से लेके हवाई जहाज तक अमेरिका यूरोप के दानिश्वरों ने दी है। हमारे हाथ के फाउंटेन पेन से लेकर के कंप्यूटर तक, ये सारी चीजें उसी 7 समंदर पार के दानिश्वरों ने दुनिया को दी है। हवाई जहाज से लेकर ट्रेन तक सारी चीजें उसने दी है। वहां पढ़ने पर हमारे मुल्क के लोग फख्र महसूस करते हैं। हिंदुस्तान में बेशुमार औरतें हैं जो संसद में पहुंची हैं, लेकिन आज इकरा हसन का चर्चा हो रहा है। क्यों? वो लंदन से पढ़ के आई है। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क के 140 करोड़ लोग आज भी ब्रिटेन को इज्जत की निगाह से देखते हैं कि वहां की तालीम का मर्तबा बड़ा हाई है, वहां के पढ़े लिखे लोग बड़े साफ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। क्यों? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट नहीं है, ये कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं। इसका मतलब है कि कैम्ब्रिज का अपना एक महत्व है, ऑक्सफोर्ड का महत्व है। तो हिंदुस्तान का लुच्चा लफंगा अगर हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता हो तो इन लुच्चों का जवाब हम नहीं देंगे। उसी 7 समंदर पार का दानिश्वर जिसने हवाई जहाज दुनिया को दिया है, जिसने ट्रेन दुनिया को दिया है, उसी अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने दुनिया के सारे विद्वानों की जिंदगी को आंख की पुतलियों में समेट लिया और उनके सामने 100 बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। उसमें गांधी भी थे, चर्चिल भी थे, नेहरू भी थे, गौतम बुद्ध भी थे, महावीर भी थे, न्यूटन भी थे, आइंस्टाइन भी थे, लेनिन स्टालिन भी थे, मसूलिनी भी थे, हिटलर भी थे। ये जितने बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, कोई राजनीति क्षेत्र के, कोई अदब के क्षेत्र के, शायरी के शोबे के, सियासत के शोबे के, एग्रीकल्चर के शोबे के, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में तो महान लोग हुए हैं। उन सारे महानों की जिंदगी को पढ़ लेना, उसके बाद अब उसको 100 में रैंकिंग करना कि अव्वल नंबर पे कौन, 2 नंबर पे कौन, जो दुनिया के हर घर को प्रभावित किया हो, दुनिया का सबसे बड़ा महानतम कामयाब तरीन इंसान हो। उन्होंने मेहनतें की और कहा था मैं अकीदत की बुनियाद पर रैंकिंग नहीं करूंगा कि मैं मोहब्बत जिसकी तरफ ज्यादा हो मैं उसका नाम ले लो, नहीं, मैं हकीकत की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा। चाहे मेरी
तबीयत के खिलाफ, मेरे मजहब के खिलाफ किसी का भी नाम आ जाए, सच्चाई रियलिटी की बुनियाद पे मैं रैंकिंग करूंगा। अव्वल नंबर पे, 2 नंबर पे कौन आएगा? लोग खिचड़ी पकाते थे, ये क्रिश्चियन है, जीसस क्राइस्ट का नाम अव्वल नंबर पे जरूर देंगे, और या नहीं तो ये साइंटिस्ट है न्यूटन जो फादर ऑफ साइंस कहलाता है, उसका नाम जरूर देंगे। आ चुके दुनिया के 1000 करोड़ लोगों के घरों में कुछ न कुछ साइंटिफिक इजादात मौजूद हैं, मोबाइल से लेकर फ्रिज तक, ये सारी चीजों के पीछे न्यूटन के दिमाग का हाथ है। इसलिए ये न्यूटन इस दौरे साइंस का सबसे बड़ा रहनुमा माना जाता है, जरूर उसका नाम अव्वल नंबर पे आएगा। लेकिन जब द 100 नामी किताब जब प्रेस से छप के बाहर निकली, सबकी कयास आराइयां फॉल्स हो गई, और डॉक्टर माइकल हार्ट ने द 100 नामी किताब छाप के दुनिया के मानस पटल पे रखा। उस किताब में सबसे पहला नाम जो इस धरती का सबसे महान इंसान, सबसे अजीम तरीन शख्सियत और सबसे कामयाब तरीन इंसान की सूची में पहला नाम जो दिया है डॉक्टर माइकल हार्ट, वो लिखा है मोहम्मद इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री, तारीख में एकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। नारे तकबीर, जोर से बोले, हाथ उठा के बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला उर्से तारीख मिल्लत। ये किताब 1978 में छपी। ये किताब हिंदुस्तान के सारे बुक स्टॉल पे आज दस्तयाब है, अंग्रेजी में, हिंदी में और मुख्तलिफ डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये किताब दस्तयाब है। आप पर खरीद के पढ़ सकते हैं उसको। तमाम बड़े बुक स्टॉल पे किताब मौजूद है, द 100 किताब। उसमें डॉक्टर माइकल हार्ट दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, जो उन्होंने रैंकिंग की है, पहला नाम आका अलैहिस्सलाम का दिया। कुछ लोगों को हल्क से नीचे ये नाम नहीं आया, हासिदीन लोग जिन्होंने अपनी आंखों में हसद का चश्मा लगाया है। मदीने के यहूदी इंतजार करते थे कि आखिरी पैगंबर हमारे खानदान से आएंगे, लगा, मगर जब खानदान इस्माइल से आखिरी पैगंबर आए, हसद में, दुश्मनी में जानबूझकर तमाम औसाफ व कमालात को तौरात में पढ़ते थे, जिसकी तस्दीक इंजील ने की। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक नबी आने वाला है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसको कुरान शरीफ में बयान किया गया कि जनाब ईसा ने कहा था, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। यानी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए मेरी कौम, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तेरी तरफ आया हूं ताकि मैं तौरात की तस्दीक करूं और मतलब बशारत सुनाओ एक पैगंबर की जो मेरे बाद आने वाले हैं, जिसका नाम अहमद है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी के आने की बशारत दी। तौरात में मुस्तफ़ा की अज़मत का खुतबा, इंजील में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आया इसलिए हूं ताकि मैं तौरात अल्लाह की किताब की तस्दीक करूं, और जनाब पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम जो आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, मैं उसकी बशारत तुमको दे दूं, और मैं वसीयत करूं जब वह तशरीफ ले आए उन पर ईमान ले आना। चूंकि अल्लाह ने आलम अरवाह में सारे पैगंबरों की रूहों से इकरार लिया है कि मैं तुम सबों को मैं हिदायत और दीन हक दे के भेजूंगा, लेकिन अगर उसी दरमियान मेरा आखिरी महबूब आ जाए तो तुम सब उनकी मदद करोगे और उनकी तायीद करना, मदद करना और उनका साथ देना, उनकी मदद करना। तो हम लोगों ने इकरार वहां किया है। आलम अरवाह में पैगंबरों की अलग अलग महफिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की आमद की बात की। तौरात में है, इंजील में है, मगर वही मदीना के यहूदी जो इंतजार में थे मुस्तफ़ा की आमद के, लेकिन जब हुजूर आ गए खानदानी बनु इस्माइल में, वह सोचते थे कि यह आखिरी पैगंबर हमारे खानदान बनी इस्राइल में से आएंगे, तो हसद में, चिढ़ और जलन में यहूदी तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, बदतरीन अजाब के शिकार हो गए। पैगंबर आजम उनके मानने वालों ने खदेड़ के उसे मदीने तैयबा से बाहर निकाल के फेंक दिया, और यहूदी तब से खदेड़े जा रहे हैं। आज से 50-70 साल पहले हिटलर ने 30 लाख यहूदियों को खदेड़ के भगाया जर्मनी से, और मारा काटा, उसे जलील किया। ये जलील कौम है। चंद लोगों को जिंदा छोड़ दिया कश्ती में, समंदर में, ताकि ये जिंदा रहें और आने वाले दिलों में ये जुल्म करें, और इनके जुल्म को देखकर लोग पहचान ले कि हिटलर ने जो 30 लाख यहूदी को काटा था वह जुल्म नहीं किया था, यह लोग मुस्तहिक था कि इन खबीसों को ऐसा ही काटा जाए। आज गाजा को जो खंडर बनाया,
वहां की औरतों, वहां के बच्चों को जो ज़बह किया, वो हमास तो जिंदा है आज तक। ये मरदूद कहता था कि 3 दिन के अंदर हमास को मिटा देंगे, मगर आज 7 अक्टूबर को 1 साल होने वाला है, मगर ये खबीस उसे मिटा नहीं सके। हमास जिंदा है और रोजाना यहूदियों को ज़बह कर रहा है। मगर ये जो 50,000 लोग मारे गए वो औरतें हैं, बच्चे हैं। तो औरतों और बच्चों और बीमारों को मारने वाला, स्कूल को तोड़ने वाला और फिर हॉस्पिटल को तबाह करने वाला, यह दुनिया का सबसे बदतरीन कौम ही हो सकती है। सबसे दुनिया का बदतरीन इंसान ये यहूदी है। पहले मदीना से खदेड़ के मुसलमानों ने निकाला। हिटलर ने जर्मनी से 60 लाख यहूदी को काट के मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया। सारी दुनिया में कहीं इसको पनाह कोई नहीं दे रहे थे, मगर अरब के मुसलमानों को दाद दीजिए कि इन लोगों ने फिलिस्तीन के खित्ते में उनको बसाया कि आ जाओ, तुम यहां बसो, तुम यहां बसो, उनको बसा दिया। लेकिन आज वो जो रहमो करम पे जिंदा था, आज फिर अपनी पुरानी शरारत पे आकर के आज फिर उसी फिलिस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म और कहर वो ढा रहा है। अलबत्ता मैं वहां के बच्चों को दाद देता हूं जो रोजाना बम की मार सहता है, मगर फिलिस्तीन की आजादी, किबले अव्वल की आजादी की बात करता है। मैं वहां की औरतों की हिम्मत को दाद देता हूं जो बच्चे पैदा करती ही इसलिए हैं ताकि मेरा बच्चा मुजाहिद बनेगा और किबले अव्वल को एक न एक दिन आजाद कराएगा। वो अपने बच्चों को शहीद करती है, वह खुद शहीद होती है इसी आरज़ू में कि आज नहीं तो कल सही किबले अव्वल यहूदियों की गिरफ्त से आजाद होगा। और ये यकीन है जब जुल्म चरम सीमा पे पहुंचता है, इंसाफ का सूरज तुलू होता है। अब वह वक्त करीब आ गया है। हम मुसलमान हैं, हम कमजोर हैं, मगर 1400 साल से नहीं देखते हैं जब भी मुसलमान रब्बे करीम से फरियाद करता है तो हमारा रब हमारी फरियाद को सुनता है और हमारी बेसहारगी के आलम में मेरा खुदा मेरी मदद करता है। अभी हम बेसहारा है। इन यहूदियों ने हमारे मुल्कों को तोड़कर हमारे लोगों को अलग अलग बिरादरी, अलग अलग सेक्ट के नाम पे तोड़ के हम अपना वर्चस्व जमा के एक एक को चुन चुन के मारने का प्लान बनाया है। और हमारे लोग कुर्सी से चिपके रहने की वजह से कोई बहुत बड़ा साहस, बहुत बड़ी हिम्मत नहीं दिखला पा रहे हैं। चूंकि अमेरिका ने एक तरफ डर दिला के, एक तरफ पैसा दे के, एक तरफ अपनी फौज से उसको कुर्सी की रखवाली का वादा करके इनको डरा और सहमा के रखा है। और तोड़ तोड़ कर कभी सद्दाम को, कभी कर्नल कजाफी को, कभी साहब मिस्र के हुक्मरान को, कभी किसी को मार मार के जो भी इसका बड़ा लीडर होता है उसको मार के, इसको जगाने वाले को मारना, उसको पेंडिंग में डाल देना इसका मकसद है। वो काम करे, मगर हम बेसहारों का हाथ दुआ के लिए उठ रहा है। अब वह वक्त आने वाला है, लाखों शहीदों का खून रंग लाएगा और फिलिस्तीन की औरतों की आहें रंग लाएंगी। अब देर या सवेर वह वक्त आने वाला है कि फिर हिटलर की तरह ये यहूदी नेतन्याहू का फॉलोवर ये जरूर खदेड़ के फिलिस्तीन से भगाया जाएगा और किबला अव्वल हमारा आजाद होके रहेगा। खून रंग लाएगा, औरतों की आहें रंग लाएंगी, बच्चों की शहादत रंग लाएगी। इस्लाम हक है, अल्लाह हक है, रसूल हक है, कुरान हक है। जो कुछ भी मुझ पर अजाब नाजिल होता है यह सजा हमारी बदअमली की है। मस्जिदें मेरी वीरान हैं, इसलिए हमको काफिरों ने फुटबॉल की तरफ मारना शुरू किया। हमारे घर में शादी ब्याह, अकीका, खतना, वलीमा, घर का इनॉग्रेशन, ये सारी सेरेमनीज ये सब कुफार और मुशरिकीन के तरीके के मुताबिक हो रही है। यहाँ तक कि बच्चों का बर्थडे जो आज से 50 साल पहले घरों में होता नहीं था, लेकिन आज गरीब से लेकर अमीर तक सबों के घरों में क्रिश्चियनों की तरह केक काटे जा रहे हैं, लाखों रुपए बर्थडे पार्टी पे खर्च किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ इज्जतदार औरतें शादी ब्याह में जब किसी के यहाँ जाती थी वो एक कमरे में बंद रहती थी पर्दे में, और दुल्हन के पास आके गिफ्ट देती थी और पर्दे में रह के अपना तोहफा दुल्हा के पास पहुंचा देती थी। ये हमने ये देखा था। लेकिन आज काफिरों के तरीके पर अमल करते हुए हमारी 18 साल की जवान बेटियां शादी के नाम पे गाना गा रही है, नाच रही है, यहाँ तक कि 80 साल की बुढ़िया भी नाच रही है। फिल्मी कल्चर हमारे घर में आ गया। शादी ब्याह, अकीका, खतना फिल्मी कल्चर के तौर पर, बर्थडे पार्टी फिल्मी कल्चर के तर्ज पर। लिबास हमारा जो हमारे बच्चों के मुंह में 24 घंटे गुटखा, साहब हमारे बच्चों के सर के बाल के हेयर स्टाइल वह जोकरों और फिल्म में काम करने वाले हीरो की नकल पे, उनका फटा हुआ पैंट, उनके हाथ का धागा, उनके गले का चैन, ये सारा जोग्राफिया हुलिया बताता है कि सारा लिबास सबकी नकल ये काफिरों की नकल कर रहा है। जब लिबास काफिरों जैसा, शादी ब्याह की तकरीब काफिरों जैसी, हमारी बहन बेटियों का लिबास जिनसे टी शर्ट पहनना काफिरों जैसा, हमारे जवानों के बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज सब काफिरों जैसा,
फिर हम कैसे उम्मीद करें कि अल्लाह रहमतों की बारिश करेगा। अल्लाह जन्नत देगा हमें मरने के बाद अगर ईमान की हालत में हम मर गए, लेकिन दुनिया में उस वक्त तक हमें इज्जत नहीं देगा जब तक कि हमारा सारा काम मुस्तफा की गुलामी से इबारत न हो। इसलिए कि अल्लाह ने इज्जतें, अल्लाह ने सल्तनतें, अल्लाह ने दुनिया की क़यादत, दुनिया की इमामत इसी बात में रख दी। मुस्तफा पर ऐसा ख्वाहिश रहा कि दीन हमाउस अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे। बचपन माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक हर क्षेत्र में मुस्तफा की पैरवी कर, जन्नत वहां मिलेगी। मुस्तफा की पैरवी की बदौलत हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी और दुनिया की क़यादत तुम ही करेगा, इज्जत यहां मिलेगी। जब तक हम सरकार के गुलाम थे, हमारा सारा कारोबार मुस्तफा के फरमान के मुताबिक चलता था, तो गांव का पंच भी हम होते थे, प्रधान भी हम होते थे, मेंबर भी हम होते थे, गांव समाज के गैर मुस्लिमों का फैसल भी हाकिम भी हम होते थे, और फिर सदारत की कुर्सी पे सदर बन के हम रहते थे। पूरी दुनिया में हुकूमत हमारी होती थी, अरब और अजम पे गलबा हमारा था, सिक्का हमारा चलता था। मजूसियों की सरजमीन पे हमारी हुकूमत बनी, यहूदियों की सरजमीन पे हमारी हुकूमत बनी, ईसाइयों की सरजमीन पे हमारी हुकूमत बनी, यहां तक कि बुद्धिस्टों की जमीन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वहां आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, बड़ी आबादी वाला मुसलमानों का इंडोनेशिया कहलाता है, वह जमीन बुद्धिस्टों की थी। लेकिन हिंदुस्तान से मुसलमानों की हुकूमत का सूरज जैसे ही गुरूब हुआ, अल्लाह ने इंडोनेशिया का जबरदस्त मुल्क हमें हमारे हवाले कर दिया। उधर एक तरफ रूम, स्पेन हमारे हाथ से निकला, दूसरी तरफ इंडिया हमको हवाले किया गया। इंडिया हाथ से निकला मुसलमान हाकिमों के हाथ से, तो फिर इंडोनेशिया एक जबरदस्त मुल्क मुसलमानों के हवाले किया। अल्लाह ने हुकूमत भी दिया, अपना वादा सच्चा करके दिखलाया, इज्जत मुसलमानों को दी, पूरी दुनिया पे धमक मुसलमानों की थी। लेकिन जब से हमने फिल्मी कल्चर, मगरबी कल्चर, हिंदुआना कल्चर, मुशरिकाना कल्चर हमने इख्तियार किया, हमने आलिमों को साइड कर दिया कि आलिम या मौलवी हमें नमाज की तालीम देने वाला, ये 2-4 रुपए हमारे रहमो करम पे कमाने वाला, ये हमें क्या हक दिखलाएगा, ये क्या हमारी बुराई की मजम्मत और तनकीद करेगा। इसलिए वह मौलवी अच्छा लगता है जमींदारों को जो मौलवी उनकी मुभराई की बातें करे, उनकी बुराई की मजम्मत ना करे। वह शराब पिए ये कुछ ना बोले, वह ज़िना करे ये कुछ ना बोले, वह नाप तौल में कमी करे ये कुछ ना बोले। लेकिन जैसे ये हक बोला शराब की मजम्मत की, बदकारी की मजम्मत की, उसको जुमा के दिन असर से पहले ही छुट्टी करवा दी जाती है। जब हम इमाम को मुलाजिम समझने लगे, हम जलील और रुस्वा हो गए। और जब हम इमाम को नाइब पैगंबर समझते थे, हम अपना मजहबी रहनुमा समझते थे, हम 1000 बीघा जमीन का जोतदार बन जाए तो जमींदार कहलाएंगे, मगर ये आलिम चाहे किराए के मकान में रहे, मगर ये नाइब पैगंबर कहलाते हैं, ये नाइब रसूल कहलाते हैं। हम इसे मुलाजिम समझा, नाइब रसूल नहीं समझा। जिस दिन नाइब रसूल समझ लेंगे, जिस तरह आका अलैहिस्सलाम की बात की अहमियत है, उसी तरह आका अलैहिस्सलाम के बात का प्रचारक, ये नाइब रसूल की बात की अहमियत मेरी निगाहों के सामने हो जाएगी। हमारे बच्चे इनकी नकल करेंगे, हमारे बच्चे इनका खुतबा सुनेंगे, हमारे बच्चे इनकी हिदायत पर अमल करेंगे। लेकिन आज हमने इनको जलील करके हाशिए पे खड़ा कर दिया और हमने फिल्म के हीरो की बात मानी, हमने क्रिकेटर को महत्वपूर्ण बनाकर बच्चों के सामने पेश किया। इसलिए हमारा बच्चा खिलाड़ी की नकल करता है, हमने फिल्म के एक्टर को कामयाब बना के पेश किया, इसलिए हमारा बच्चा वह फिल्म के एक्टर की नकल करता है। हमने पॉलिटिक्स को दुनिया का एक जबरदस्त विवाद बना के पेश किया, चाहे झूठ हो, लूट और खसोट हो। हिंदुस्तान को जितना जाहिलों और किसानों ने नहीं लूटा, उतना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और पटना यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोगों ने लूटा है। जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, सिर्फ इल्म की वकालत इस्लाम ने नहीं किया है, वह इल्म जो इल्म नाफे हो, जो इल्म नफा दे, जो आदमी को इंसान बना दे। इसलिए जो कहता पढ़िए 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 पढ़िए, वह डकैतों की जमात में इजाफा करना चाहता है। क्योंकि जितने चोर हैं हिंदुस्तान के, वह सारे जाहिल, सब पढ़े लिखे लोग, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे ताबूत घोटाला हो, चाहे राफेल घोटाला हो, चाहे जो भी घोटाला हो, सारे घोटालों में पढ़े लिखे लोग मुलविस थे। कोई किसान, कोई चाय बेचने वाला, कोई बिजनेस करने वाला उस मुलविस नहीं है। तो जो लोग पढ़ने का मकसद पैसा कमाना समझते हैं, वो इसका मतलब है IAS ऑफिसर बना करके चोर बनाना चाहता है, वह डॉक्टर बना के समाज का डकैत बनाना चाहता है। लेकिन जब नजरिया बदलेगा, वो नजरिया जो इस्लाम ने दिया है, पढ़ने का मकसद अपना मकसद हयात पहचानना, अल्लाह का डर दिल में आना, समाज की सेवा करना, भले बुरे की तमीज करना, हराम और हलाल में फर्क पैदा करना, इंसान बन के जिंदा रहना, मानवता की सेवा करना, चाहे भिखारी बन के सड़क किनारे रहे, पर हराम पे बुरी नजर नहीं डाल, हराम पे निगाह लालच नहीं डालना, किसी दूसरों की औरतों पे बुरी निगाह नहीं डालना। पढ़ने का मकसद ही है जो
राइट और रॉन्ग में फर्क करे, जो भले और बुरे में फर्क पैदा करे, जो गुड और बैड में फर्क पैदा करे। अगर नहीं करता हो वह जाहिलों से बदतर है। इसलिए हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह इल्मे नाफे का सवाल करता हो। और हुजूर कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ए अल्लाह मैं तुझसे उस इल्म से पनाह मांगता हूं जो इल्म नफा ना दे, जो इल्म नफा ना दे, जो नॉन प्रॉफिटेबल नॉलेज हो, उससे मैं तेरी पनाह चाहता हूं। और जो प्रॉफिटेबल नॉलेज हो, यानी जो हमें आदमी बना दे, अल्लाह का डर उठा दे, जो हमें माँ बाप का एहतराम बता दे, जो पड़ोसी की इज्जत सिखा दे, जो रिश्तेदारियों का महत्व बता दे, आदमी बना दे, वो इल्म दुनिया से आज मिट रहा है। क्यों? यह इल्म मदरसों से मिलता था, मस्जिदों की चटाई से मिलता था, यह बख्तर से मिलता था, वह इल्म जलसों से मिलता था। लेकिन जलसों को आज लोगों ने मुशायरा बना दिया, आज मदरसों को गरीबों, यतीमों, काश्तकारों के बच्चे की पढ़ने की जगह बना दिया। स्कूल और कॉलेज को बड़े बड़े पौश और मालदार अरबपति अपने बच्चों को वहां पढ़ाएंगे, अपनी बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। तो जहां से मानवता का सबक मिलता था वह इदारे तो बंद होने लगे। इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा, इंसान बनाने की फैक्ट्री है खानका, इंसान बनाने की फैक्ट्री दीनी मजलिस है, यह फैक्ट्री बंद होने लगी। जब फैक्ट्री बंद होगी प्रोडक्शन कम होगा, जब पैदावार कम होगी तो चोरों की तादाद में इजाफा हुआ, डकैत में इजाफा हुआ, लुच्चों लफंगों, दूसरों की औरतों की आबरू लूटने वाले लुटेरों में इजाफा हुआ।